हेलो दोस्तों, ये वीडियो है हमारे शिमला ट्रैवल रिलेटेड रिसेंटली ट्रिप से, जिसमें हमने कवर किया शिमला, कुफरी और चैल। ये हमारी थी जिंग बस मैक्स, जो कि हमने ली थी ISBT में, और हमने ली थी लास्ट मिनट डील, तो 1000 रुपये पर पर्सन मिल गई थी। ये हम आ गए थे कश्मीरी गेट, रात को 11:30 बजे हमारी थी बस। तो वेटिंग एरिया में किया थोड़ा सा वेट, क्योंकि बस को आने में था अभी थोड़ा टाइम। और ये सब लोग आप देख सकते हो जो कि वेटिंग एरिया में ही है। पहले बाहर से बस मिल जाती थी, अब नहीं मिलती, अंदर से ही मिलती है। और ये हम आ गए हैं अपनी बस में, जो कि अंदर से एक बार बस का टूर करा देता हूँ। बस थी बहुत ही कंफर्टेबल, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट लास्ट सीट पर थे, सेकंड लास्ट पे, जिसमें लास्ट सीट पे बैठने के बाद भी हमें नहीं हुई कोई थकावट पूरे ट्रैवल में। और बस के अंदर आने के बाद आपको मिलती है एक वेलकम किट। ये है हमारी वेलकम किट, जिसमें वेलकम किट में आपको मिलता है जूस, और ये लिटिल हार्ट्स के बिस्किट थे, और थी एक नमकीन, और था एक वाइप, और ब्लैंकेट भी आपको मिलते हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि AC था इसका बहुत ही शानदार। सीट थी बहुत ही कंफर्टेबल, क्योंकि बस में कंफर्ट के पूरे 10 of 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि आपको बस में बिल्कुल भी ज़रा सा भी कुछ भी पता नहीं लगता। और जैसे ही हम ISBT से निकले, बारिश हो गई थी स्टार्ट। हमें लगा आगे देखते हैं क्या बारिश मिलती है नहीं। तो थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हुई, उसके बाद बारिश हो गई थी बंद। थोड़ा सा इसने हमारा स्वागत किया बारिश ने, और अराउंड 12 बजे हमें मिल गई है ट्रे, क्योंकि इस बस के अंदर आपको वेलकम किट के बाद थोड़ी देर बाद मिलता है डिनर। और ये डिनर हमारा आ गया अराउंड 12 बजे, जिसमें थे राइस, छोले, आलू की सब्जी, सैलेड, 2 चपाती एंड गुलाब जामुन। फूड जो था बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा अमेजिंग फूड था। एक प्लेट में राइस थे तो एक में बिरयानी भी थी, बट दोस्तों भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमने एक ही प्लेट खाई, एक वापस कर दी थी उनको। और ये है इस वाली प्लेट में बिरयानी। फूड वॉज वेरी अमेजिंग। तो बस अब रात को अराउंड 1-1:30 बजे के करीब पहुंच गई है पानीपत। यहाँ पर ये एक रुकी है शिवा ढाबा पर, और यहाँ पर हमें इन्होंने दी थी अमूल की एक आइसक्रीम, जो कि थी बहुत ही टेस्टी क्रंची वाली, अमूल बटर स्कॉच। हमने भी सोचा कि ड्राइवर और कंडक्टर तो गए खाना खाने, नींद अब खुल ही गई थी, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर टहलना। तो हम भी थोड़ी देर घूमे, और फिर बस ड्राइवर कंडक्टर आ गए। हम पहुंच गए शिमला, और शिमला पहुंचकर हमें उतार दिया था उसने बाईपास। फिर हमने यहाँ से ली स्कूटी रेंटेड, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था यहाँ पे रेस्टोरेंट में। स्कूटी पे जब हमने ली थी, उसने बोला 600, बट ठीक है, आफ्टर नेगोशिएशन ये क्लोज हो गया मैटर। 500 पे हो जाता है, पंगा नहीं तो वीडियो ना हो तो, क्योंकि अगर बाद में कहीं वो टूट फूटी लगती है तो उनको कहते हैं कि आप तोड़ लाए। तो इसलिए अगर आपके पास वीडियो रहती है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पहले से ही था। इसलिए दोस्तों जब भी जाओ तो वीडियो बना लेना। और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट था एज़ कम्पेरेटिव टू उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे स्कूटी ली, तो हम ना तो वहाँ कोई सिक्योरिटी अमाउंट देते थे, और ना ही पेमेंट पहले करते थे। और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी अमाउंट भी पहले पे करनी पड़ी, और जो रेंटल अमाउंट थी वो भी पहले पे करनी पड़ी। और उत्तराखंड में वन मोर थिंग, वहाँ पे कोई स्कूटी लेने के बाद कैब नहीं थी कि आपको पर डे इतनी ही रन करनी है। यहाँ पे आपकी 100 किलोमीटर की कैब भी है पर डे, कि आप 100 किलोमीटर से अगर ज़्यादा चलाते हो तो वो एडिशनल आपसे ले लेते हैं पैसे। तो दोस्तों वीडियो इसकी जब भी आप स्कूटी लो पूरी बना लेना, क्योंकि मेरे को आता है 2 व्हीलर स्कूटी पे घूमने में बहुत अच्छा, ज़्यादा मज़ा एज़ कम्पेरेटिव टू गाड़ी, क्योंकि वादियों में, पहाड़ों में स्कूटी से घूमने का अपना अलग ही मज़ा है। हमें मौसम बहुत अच्छा मिला, कोई धूप और कोई गर्मी नहीं, कोई बारिश नहीं। ठीक है, बारिश होती थी बीच बीच में, बट ऐसे कोई समाओ नहीं कि ऑल टाइम बारिश रही। तो बारिश भी इंजॉय की हमने, वेदर भी इंजॉय किया, बादल भी इंजॉय किए। तो सारे मौसम का ऑलमोस्ट हमने मज़ा लिया वहाँ पर। और स्कूटी से हम जा रहे हैं गुनगुनाते हुए। तो दोस्तों ये हम पहुँच गए हैं होटल अपने चैल में, और ये रिसेप्शन एरिया था, जो कि लॉन्ज एरिया भी साथ में ही है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, कितना स्टनिंग व्यू एंड अमेजिंग व्यू आ रहा है। यहाँ पर पहुँच के इसको देखकर ही एक बार तो सारी थकान दूर हो गई, जो 2 घंटे की ट्रैवल की थी। और ये रूम में जस्ट पहुँचे ही थे तो बंदर महाराज जी के दर्शन हो गए थे। और ये रूम से व्यू था। अब आपको एक बार रूम का टूर करा देता हूँ। रूम देखो, रूम भी बहुत अच्छा था, स्टनिंग व्यू था, क्योंकि बहुत रूम एक दूसरे से अटैच थे, तो दोनों का व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर था।
room was good and property was also good and व्यू तो बहुत ही स्टनिंग था, अराउंड 10 आउट ऑफ 10। बहुत अमेजिंग व्यू है, आप देखिए एक बार। यहाँ पर आकर व्यू देखकर दिल बहुत खुश हो गया। एक तरीके से थकावट आप कह सकते हो उतर ही गई है। और हम गए थे 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। तो फर्स्ट डे हमारा स्टे था चैल में ही, और उसके बाद हमने कुफरी आए वन डे हम रहे शिमला में। और ये आप देख सकते हो बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू था, इवन दो कमरे से भी आपको सेम व्यू आता था। ये मेरा कमरे से व्यू है, आप जो देख सकते हो। तो व्यू देखकर तो एक बार मज़ा ही आ जाता था, ऐसा करता था कि दिल कि बैठकर देखते रहो इसे ही मौसम को, वेदर को। और यहाँ पर हो गई थी बारिश, तो मौसम हो गया था बिल्कुल। क्योंकि मौसम खुल चुका था तो इवनिंग का टाइम था, हम वापस से स्कूटी लेके निकल गए घूमने के लिए। रास्ते में एक जगह रुके जहाँ पर सेब के पेड़ लगे हुए थे, उसके पास हमने वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची। और फिर थोड़ी देर के बाद तो हमने यहाँ पर भी फिर पिक क्लिक की और थोड़ा सा आगे गए। फिर वेदर चेंज हो गया था और बादल आ गए थे, तो पिक्स क्लिक की बहुत अच्छी आई। अराउंड सनसेट टाइप का थोड़ा सा व्यू हो गया था। एंड अब हम जहाँ पर आ गए थे वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई हमें दिख नहीं रहा था, तो हमने थोड़ी सी पिक सनसेट हो गया था, तो वापस हम होटल की तरफ आ गए स्कूटी लेके। तो होटल पहुँचकर एक बार वापस से हमने सनसेट की मैंने एक वीडियो बनाई। आप देख सकते हो कितना ही स्टनिंग एंड सुंदर व्यू आ रहा है सनसेट का भी यहाँ से। हाँ दोस्तों, वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या था कि वेदर का जो चेंज था वो बहुत फ्रिक्वेंट था। तो बारिश हो जाती थी, बादल आ जाते थे एंड मौसम खुल भी जाता था। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा और फैंटास्टिक डे था हमारा। तो चैल अब हम वापस आ गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि इवनिंग हो गई थी। यहाँ पे रात एकदम जल्दी हो जाती है। और फिर तो दोस्तों अब होटल पहुँच गए थे और ये होटल का व्यू है आपके